डाकू बिना कुछ कहे सीधे तलवार तान देता है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच तलवारें चमकती हैं, भीड़ को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। पल भर में ही दोनों के बीच जीत हार तय हो जाती है। डाकुओं का दूसरा सरगना धीरे धीरे कमरे से बाहर आता है। भीड़ हैरान होकर उसे देख रही होती है, लेकिन वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। बाकी डाकू ये देख डरकर वहां से भाग जाते हैं और जाकर यह खबर अपने मुखिया को देते हैं। अब जब दामाद ने इलाके के सबसे खतरनाक डाकू एक तलवार संत से दुश्मनी मोल ले ली, तो बूढ़ा पिता उसे बेटी को लेकर गांव छोड़ने की सलाह देता है। मगर गांव वाले सब मिलकर उसे घेर लेते हैं, क्योंकि अगर लड़का यूं ही भाग गया तो डाकू सरगना पूछकर उसे पूरे गांव को खून से नहला देगा। एक तलवार संत के नाम से मशहूर डाकू कभी दो बार वार नहीं करता। वह हमेशा एक ही बार में सामने वाले का काम तमाम कर देता है। जल्द ही वह अपने आदमियों को लेकर गांव पहुंचता है। जब एक तलवार संत ने उसे देखा तो हैरान रह गया। उसके मन में थोड़ी दया भी जागी, मगर वह एक तलवारबाज था, इसलिए पीछे नहीं हट सकता था। तभी लड़की का पिता दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है, लेकिन एक तलवार संत ने सिर्फ एक बार में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। लड़का फिर भी अपनी जगह से हिला नहीं। जैसे ही डाकू उसके पास आने लगा, तभी एक भला लोहार सामने आता है। वह कहता है कि एक असली तलवारबाज कभी बच्चे पर वार नहीं करता, मगर एक तलवार संत ने उस पर भी रहम नहीं किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब लड़का डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी एक शराबी आगे आता है और लड़के के सिर पर पूरी शराब उड़ेल देता है। फिर खुद डाकू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वह भी उसी तरह मारा जाता है। 3 बेगुनाह लोग उसके लिए जान गंवा देते हैं। यह देख लड़के के अंदर की हिम्मत जाग जाती है। तभी उसकी पत्नी सामने आती है। डाकू का ध्यान उस पर चला जाता है। लड़के को लगता है कि यही मौका है। वह बिना समय गंवाए अचानक उस पर हमला कर देता है। रेत के साथ हवा में गर्द उठती है और लड़का जीत जाता है। एक तलवार संत को हरा दिया जाता है। गांव पर मंडराता खतरा टल जाता है।